कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सास बहू की लड़ाई की कहानी। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। इस परिवार में वृद्ध सास सावित्री देवी, उनका बेटा राजेश और उनकी बहू रीना रहते थे। राजेश एक सरकारी नौकरी में कार्यरत था और रीना एक गृहिणी थी। सावित्री देवी और रीना के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी। इन लड़ाइयों का असर पूरे परिवार पर पड़ता था और घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। रीना एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी, लेकिन सास सावित्री देवी को उसकी कई बातें पसंद नहीं आती थीं। सावित्री देवी पुराने विचारों की महिला थी और रीना के आधुनिक सोच और तरीकों को स्वीकार नहीं कर पाती थीं। हर दिन किसी न किसी बात पर उनकी बहस होती थी, चाहे वह खाना बनाने का तरीका हो, सफाई का तरीका हो या फिर रीना के पहनावे का तरीका हो। एक दिन रीना ने सोचा कि वह सास के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगी। उसने सावित्री देवी के पसंदीदा पकवान बनाए और उन्हें प्यार से खिलाने की कोशिश की। लेकिन सावित्री देवी ने इसे भी ताने मारते हुए कहा, तुम्हारे बनाए खाने में वह स्वाद नहीं है जो हमारे समय में होता था। रीना को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने सास के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास किया, उनसे उनके पुराने दिनों की बातें पूछी और उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश की। रीना का प्रयास था कि वह सावित्री देवी को यह महसूस कराए कि वह उनकी इज्जत करती है और उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है। एक दिन रीना ने सावित्री देवी के पुराने एल्बम निकाले और उनके साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देखने लगी। तस्वीरें देखते देखते सावित्री देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने रीना को अपने पुराने समय की कहानियां सुनानी शुरू की। रीना ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और महसूस किया कि सासू माँ भी एक समय में उसकी ही तरह एक युवती थीं, जिनके अपने सपने और आकांक्षाएं थीं। धीरे धीरे रीना और सावित्री देवी के बीच का तनाव कम होने लगा। रीना ने सासू माँ की पसंद के अनुसार कुछ बदलाव किए और सावित्री देवी ने भी रीना की मेहनत और प्यार को समझा। एक दिन रीना ने सासू माँ से कहा, माँ जी, मैं आपकी बहू ही नहीं, आपकी बेटी भी हूँ। मुझे आपके अनुभवों से सीखने का मौका दीजिए। सावित्री देवी ने भी महसूस किया कि रीना वास्तव में एक अच्छी बहू है और उसने भी अपने व्यवहार में बदलाव किया। अब वे दोनों मिलकर घर के काम करती, एक दूसरे के साथ समय बिताती और अपने अनुभवों को साझा करती। सावित्री देवी ने रीना को कई पुरानी रेसिपी सिखाई और रीना ने उन्हें नए जमाने की चीजें समझाईं। राजेश ने जब यह बदलाव देखा तो वह बहुत खुश हुआ। अब उसके घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा सुखद और शांतिपूर्ण हो गया था। सावित्री देवी और रीना की आपसी समझदारी और प्रेम ने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सास बहू के रिश्ते में लड़ाई झगड़े आम बात हो सकते हैं, लेकिन आपसी समझदारी, प्यार और सम्मान से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमें एक दूसरे के विचारों और अनुभवों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। सास और बहू का रिश्ता भी माँ बेटी के रिश्ते की तरह हो सकता है, बस इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास और समर्पण की जरूरत होती है।